हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MDA नॉलेज में। चलिए एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो, उसमें हम लोग OMR शीट को किस प्रकार भरेंगे, किस तरह से भरेंगे और कौन से पेन का यूज़ करना सही रहेगा OMR शीट को भरने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं OMR शीट को भरने में, जिसके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, फिर उनको एक साल वेस्ट चला जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि OMR शीट को हम किस तरह से भरेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को। बहुत सारे स्टूडेंट OMR शीट को भरने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे उनको मालूम ही नहीं रहता कि किस में क्या चीज़ भराएगा, कैसे भराएगा, और थोड़ा उसमें गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होता, वहाँ पर वो इस भरते भरते उनका टाइम ही निकल जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन उनका छूट जाता है, क्योंकि वहाँ एक टाइम लिमिट होता है कि उसी टाइम लिमिट के अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर और OMR शीट को जमा कर देना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है, जिसके कारण उनका समय OMR शीट को भरने में ही चला जाता है। बहुत सारे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और आता भी है क्वेश्चन, फिर भी उनका टाइम नहीं रहता और क्वेश्चन छूट जाता है। इस टॉपिक पर हमने सोचा कि एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो बना दे, ताकि बच्चे को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो और वो आराम से अपना OMR शीट भर ले और बहुत सारे और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें और पूरा क्वेश्चन बना ले। चलिए सबसे पहले, क्योंकि अब तो बहुत सारे OMR शीट में मॉडिफाई हो गया है, क्योंकि 2018 से स्टार्ट हुआ था ये ऑब्जेक्टिव का सेशन। 2018 में स्टार्ट जो हुआ था, तो उस समय में बहुत सारी चीज़ों को भरना था। उसके बाद 2019 में थोड़ा कम किया, फिर 2020 में कम किया, फिर 2021 में कम किया। अब 2022 में अब आपको ज़्यादा कुछ भरना है नहीं, क्योंकि उसमें आपका नाम लिखा हुआ आएगा, रोल को लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ आता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन सेट भरना, वो भी इस टाइप का रहता है। क्वेश्चन पे आपका मान लीजिए A या B या C या D या कोई सा सेट आता है, तो आपको करना होगा कि वहाँ पे इस तरह का कॉलम बना रहता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे OMR शीट पे लिखा रहता है कि सेट, और यहाँ पे इस प्रकार कॉलम बना रहता है, और इसमें आपको A B C D E F G H I J K L इस टाइप के बहुत सारे लिखे रहेंगे अल्फ़ाबेट। और आपके क्वेश्चन पे देखना, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो उस पर देखना आपको कि वहाँ पे कौन सा सेट मिला। मान लीजिए अगर मिला सेट B, तो यहाँ पे इस प्रकार रहता है कि ऊपर में आप यहाँ पे बॉक्स में लिख दीजिएगा सेट B, और नीचे में भरना होता है, तो इसको आप गोल अच्छे से, पूरा गोल को अच्छे से डार्क करके भर दीजिएगा। इस प्रकार आप भर लीजिएगा, बस क्वेश्चन सेट रहता है भरना। और एग्जामिनेशन सेंटर का वहाँ पे दिया रहता है, इस प्रकार रहेगा, इसमें रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखे, तो उसमें आराम से आप एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिख दीजिए और आपको सिग्नेचर करना है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद बात आती है कि कौन से पेन का यूज़ करें। बहुत सारे बच्चे पेन यूज़ करने में बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसे पेन ले लेते हैं जो काफ़ी बॉइलिंग देते हैं, जिसके कारण एक बार अगर कर लिए और एक बार मान लीजिए रंगने लगते हैं, उसी समय इसका हाथ से हल्का लगकर इसमें ऐसे हो जाता है, जिसका OMR शीट देखने में अच्छा नहीं लगता है और ख़राब भी हो जाता है, इसका उसमें मिल जाता है। तो सबसे अच्छा होता है स्मूथ बॉल पेन। 5 रुपये का लिंक लाइसर पेन आता है, वो आप यूज़ कर लीजिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। और हाँ, एक बात और कि ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ब्लू यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लैक यूज़ करेंगे ताकि बेस्ट है, क्योंकि OMR शीट जो है वो आप मशीन से चेक होता है। वो ऐसे चेक होता नहीं है कि आप किसी भी पेन से लिख दें तो चलेगा, लेकिन वो मशीन से होता है। ब्लू से भी लिखेंगे तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, अगर ब्लैक से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, कि मशीन जो है ब्लैक को ज़्यादा कैप्चर करता है और ब्लू को कम करता है, इसलिए ब्लैक से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और OMR शीट भरने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सही तरीका क्या, गलत। सही तरीका, पहले गलत तरीका बात करते हैं। गलत तरीका क्या है? बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि इस प्रकार भर लेते हैं। एक गोला बना हुआ रहता है, वहाँ पर गोला के अंदर में ही भरना है। बहुत सारे बच्चे गोला को तो भरते ही हैं, उसके बाद बाहर में भी थोड़ा ऐसे ऐसे करके घस देते हैं, ये गलत तरीका हो गया। और बहुत सारे बच्चे आधा ही भरते हैं, ये भी गलत हो गया। बहुत सारे बच्चे थोड़ा ही भरते हैं और साइड में छोड़ देते हैं, ये भी गलत तरीका हो गया। और बहुत सारे बच्चे हल्का सा ऐसे बूंद का दे के छोड़ देते हैं, ये भी गलत तरीका है। और सही तरीका क्या है? या तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि
एक ही में 4 ऑप्शन रहता है, उसमें 2 भर देते हैं। एक सोचते हैं ये गलत हो गया, फिर उसके बाद दूसरा भर देते हैं कि ये सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, लेकिन आपको डबल नहीं रखना है। डबल रखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन कॉपी पेंडिंग में जाने का ज़्यादा चांस बन जाएगा, क्योंकि वहाँ मशीन से चेक होती है, हाथ से चेक होती नहीं कि वहाँ छोड़ देगा। मशीन में जो एक बार सिस्टम में जो डाला हुआ रहता है, उसी हिसाब से अब मशीन चेक करती है। मशीन आपका कॉपी चेक करवे नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट इस तरह भरिएगा तो रिजल्ट चला जाएगा, पेंडिंग में रिजल्ट चला जाएगा। अब सही तरीका क्या, इसका सही तरीका सब सही तरीका यह है कि मान लीजिए अगर आप शुरू में क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर आप धीरे धीरे सब क्वेश्चन का आंसर आप भर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि एकदम थोड़ा सा हल्का मुनका मार के छोड़ दीजिए और बाद में उसको भर लीजिएगा। और भरते समय पूरा एकदम गोला को एकदम अच्छे से कवर कर लेना, इस तरह से। इस तरह से अच्छे से भर लीजिएगा। इस तरह की गलतियां नहीं करना, क्योंकि ये सब गलत तरीका है। बेस्ट सबसे सही तरीका यह है कि इस तरह से आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं, एकदम पूरा गोल को अच्छे से कवर कर लें। और डबल तो बिल्कुल नहीं भरना है। और बहुत सारे बच्चे एक डॉट वहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि आप तो मान लिया आपका 40 ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल साइंस में, या जिसमें 50 रहता है। अब ऑप्शन आ गया 1 से 100 तक रहेगा आपको ऑप्शन में। 100 तक क्वेश्चन हमारे सीट पर रहेगा आंसर भरने के लिए, आपको जिसमें से 50 का ही भरना है। और उसमें यह ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपको 55 का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है, आप सोचने वहाँ पे ये सोचना नहीं कि 55, आपको बस ध्यान में रखना है कि 50 ही बनाना है। अगर मान लीजिए आपको 55 के क्वेश्चन का आंसर आता, आप वहाँ पे जाइएगा 55 नंबर में गोला बना हुआ रहेगा ABCD करके, आपका जो आंसर आएगा उसमें भर दीजिएगा। मान लीजिए B आंसर आएगा तो B को भर देना है। अब मान लीजिए आपको 100 नंबर का आ रहा है, तो आपको 100 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन को जाके वहाँ पे रंग देना है। अब ये बात ध्यान में रखना है कि हमको 50 ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आराम से वहाँ पे बनाइएगा। तो वहाँ पे थोड़ा अलग ही डर रहता है, जल्दी बनाएंगे टाइम ये होगा, तो उतना ध्यान नहीं देना है, आराम से बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको MR शीट को अच्छी तरह से रंगना है। आपको जितना का आंसर देने के लिए बोला गया उतना ही का देना है। मान लीजिए सोशल साइंस में और साइंस में बोल रहे हैं 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन दिया जाता है, 80 में से 40 बनाना होता है। उसमें आपको 80 में से जो आपको आ रहा है, मान लीजिए 75 नंबर का आ रहा है, आपको 75 के ऑप्शन में जाके आराम से आप भर सकते हैं। 75 के ऑप्शन में आराम से भर लीजिएगा एकदम गोल करके। इस तरह से आप भरेंगे तो आपको सही, ये सब सही तरीका है, ठीक है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं भरना, यहाँ पे जो बताएं हम गलत तरीका है, इस तरह से बिल्कुल नहीं भरना है। भरना है तो आपको एकदम डार्क करके एकदम गोल जो है यहाँ पे देख रहे हैं गोल को पूरा अच्छी तरह से भरना है। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये 80 ऑप्शन है तो किस तरह से बनाना है, और ध्यान में रखना है कि कितना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोल रहा है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारी सीट भरने में आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और कमेंट सेक्शन में लिखें आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आप किस टॉपिक की वीडियो, जो चीज़ में आप परेशान, जो चीज़ में आपको दिक्कत है, आप वो कमेंट करके लिखेंगे। अगला वीडियो उसी टॉपिक की बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।